हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। कल के दिन देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। आज के मार्केट में सबसे पहले देखिए हमको ओपनिंग अच्छी देखने को मिलती है, फिर उसके बाद देखिए बाजार फिसलता हुआ दिखाई देता है और लास्ट में देखिए अगर आप देखो ना 1 बजे के समथिंग देखिए एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है जिसमें हम 24,340 के ऊपर क्लोज होते हुए दिखाई दिए। और इस रिकवरी में देखिए सबसे पहले अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी की जो तेजी हमको दिखाई दी वो 2.5% के आसपास, यानी आपको 1500 पॉइंटों के आसपास के देखिए हमको तेजी देखने वाले बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल से। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कि इतनी बड़ी तेजी क्यों देखने वाले। कल हमने क्या बात की थी अपने यूट्यूब चैनल को, उसको बात कर लेंगे। और इतनी बड़ी तेजी क्यों देखने वाली, देखिए सबसे पहले ट्रम्प का एक बयान आता है जिसमें वो बोलते हैं कि जो वॉर है वो ओवर हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट हमको देखने को मिला। साथ ही साथ में देखिए जब खबरों की अच्छी लहर चलना चालू होती है तो हर जगह से अच्छी खबर आती है। दूसरे अगर आप देखो तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी तेजी हमको देखने वाली, और बैंकिंग सेक्टर में सबसे मजबूत बैंक और सबसे बड़ा बैंक देखिए जो है वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक में भी देखिए जो चीज़ें चलते हुए दिखाई दे रही थी जिसकी वजह से देखिए HDFC बैंक में एक हमको गिरावट दिखाई दे रही थी, वो भी देखिए आज के दिन 3% के आसपास का चलता हुआ दिखाई दिया। और सबसे ज़्यादा वेटेज है बैंक निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं कल हमने क्या बात की थी। कल मैंने आपसे बात की थी कि देखिए यहाँ पे जो आपका चार्ट जो मैंने आपके लिए बना के दिया था कल के वीडियो में, वो मैंने आपको यही बोला था कि हम एक पैटर्न के अंदर काम करें। एक दिन देखिए हमको इस जगह मंदी दिखाई देती है ऊपर के लेवल से, दूसरे दिन अगर आप देखो तेज़ी दिखाई देती है। लेकिन हम कल क्लोज हुए थे इस जगह, यहाँ पर कहीं क्लोज हुए थे और इस जगह देखिए क्लोज में जो हमने प्राइस इस जगह क्लोजिंग दी थी वो 24,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको कल के दिन एक बात बोला था, मैंने आपको बोला था कि अगर गैप के साथ ओपन हो जाते हैं, हमको गैप के साथ ओपनिंग मिलती है तो उसमें देखिए 9:15 पे हम पहले सेलिंग के बारे में डिसाइड करेंगे। हम यहाँ पे सेलिंग के बारे में डिसाइड करेंगे, या तो गैप अप ओपन हो जाता है या फिर आपका गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, एक वहाँ से देखिए सेलिंग देखने को मिलती है और ऑलमोस्ट देखिए इसने 24,000 का देखिए साइकोलॉजी नंबर, आपको याद होगा कल के दिन मैंने OI डेटा के अंदर आपको एक चीज़ बताई थी कि OI डेटा के अंदर देखिए जो साइकोलॉजी नंबर है वो आपका 24,000 का, और 24,000 पे देखिए कहीं ना कहीं जो बाजार है वो सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो आप बिल्कुल लाइक कर दीजिए, ठीक है। 500 लाइक का हम टारगेट रखते हैं। देखिए आप जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करोगे, पूरा वीडियो देखोगे, यूट्यूब को समझ में आता है, यूट्यूब का जो हेल्थ सिस्टम है वो समझ में आता है कि इस वीडियो को बूस्ट करना चाहिए, ठीक है। इसलिए देखें जो भी लेवल थे कल हमारे सारे क्लियर हुए। मैंने साइकोलॉजी भी आपको बताई थी, गिरने की साइकोलॉजी भी बताई थी, जिसमें मैंने आपको बोला था कि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपको 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। सबसे पहले इंडिया का रुपीस जे आपका मजबूत होना चाहिए। इंडिया का रुपीस अगर आपने देखा होगा कल मैंने आपको कवर किया था कि 95 के आसपास काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन देखिए बहुत अच्छा तेज़ी से मजबूत होता हुआ दिखाई दिया 7 पैसे के समथिंग। और उसके अगेंस्ट में अगर हम बात करें तो जैसे ही देखिए जब वॉर की खबर निकल के आई ना कि ईरान, US और इजराइल के देखिए वॉर आपके देखिए यहाँ पे ओवर होने वाली है, ये बात क्रूड ऑयल के अंदर दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी तक हो क्या रहा था कि बयानबाजी चलते हुए दिखाई देती थी, बयान होते थे, क्रूड ऑयल गिरता ही नहीं था। यहाँ पे देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपका 112, फिर ऊपर की साइड देखिए आपका 120, इसी प्राइस रेंज के आसपास काम कर रहा था, लेकिन गिरावट नहीं आ रही थी। आज पहली बार देखिए क्रूड ऑयल में एक अच्छी गिरावट हमको देखने वाली और 103 के आसपास जो काम करता है वो दिखाई दे रहा है।
देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अब यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि मुझे तो देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी में काम करना है, मैं क्रूड ऑयल के बारे में क्यों बात करूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखो ना, तो देखिए वॉर में होता क्या है कि अभी का जो वॉर था वो ईरान और यूएस और इजराइल के बीच में था। आपने खबर सुनी होगी कि आपके जो शिप हैं वो यहाँ पे देखिए रुके हुए हैं। इससे देखिए गैस के दाम बढ़ते हुए दिखाई दिए, पेट्रोल के दाम भी बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होते हुए दिखाई दी। अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो अभी देखिए बाजार ने, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बड़ी कैंडल बनते हुए दिखाई दी और हमने एक प्राइस को इस जगह देखिए ब्रेक किया है, जो हमारे लिए अभी तक हर्डल बनी हुई थी, जो थी देखिए 24,300। अगर आप ध्यान से देखो ना, देखिए इस वाले लेवल से हमने देखिए यहाँ पे शुरुआत की थी, इस वाली रेंज की, जो आपका एक रेंज बना हुआ था, इस रेंज के अंदर काम करने की। एक बार हमने यहाँ पे क्लोज किया था 29 तारीख को, लेकिन यहाँ पे देखिए हम ब्रेक किए थे, लेकिन यहाँ पे सस्टेन करके क्लोजिंग नहीं दिया था। दूसरे दिन अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट इस 4 तारीख को भी देखिए हमने इसको निकालने की कोशिश की थी, लेकिन हम यहाँ पे क्लोज नहीं दे पाए। आज की कैंडल में क्या अच्छी बात है, हमने नीचे के लेवल को भी टच किया, जो हमारे लिए साइकोलॉजी नंबर था। वहाँ से जब तेज़ी देखने वाली तो उसके बाद देखें हमारा जो नंबर था इस जगह 24,300 का, हमने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि देखिए 24,330 के समथिंग की। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से देखिए अब आपके ऊपर की जो रेंज है वो खुलते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन अब आपको ये समझना है कि अगर गैप के साथ ओपनिंग होती है तो वहाँ पे ख़रीदारी को हम इग्नोर करेंगे। आज के दिन एक अच्छा चल चुका है। अगर फ्लैट ओपनिंग कल के दिन होती है, आपका फ्लैट ओपनिंग कर देता है, तो उसके बाद एक हमको एक अच्छी ख़रीदारी देखने को मिलेगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जब हम एशिया मार्केट को देखते हैं तो आज के दिन ऐसा नहीं है कि इंडिया मार्केट में ही तेज़ी देखने वाली। एशियन मार्केट को भी अगर आप देखो तो सारी जगह देखिए आपको हरियाली दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? एक ही बात, वॉर ख़त्म होने की बात सामने आई और साथ ही साथ में जो क्रूड ऑयल है उसमें गिरावट देखने वाली, इससे सारा एशियन मार्केट खुश है। अब देखिए यहाँ पे हम निफ्टी की बात करते हैं, 300 पॉइंट हम प्लस से दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स में देखिए 950 पॉइंट, और अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें 1423 पॉइंट देखिए हम ऊपर जाके बंद हुए। आज के दिन विक्स में गिरावट दिखाई दी, ये एक अच्छी बात है। अगर हम देखिए अमेरिका के विक्स की बात करें तो वहाँ पर भी आपको गिरावट दिखाई दे रही है। FIS और DIS ने क्या किया, तो FIS और DIS के डेटा में देखिए FIS ने 3,621 करोड़ की देखिए इस जगह बिकवाली की, जबकि DIS ने 2,600 करोड़ की खरीदारी की। लेकिन जब हम F&O के डेटा को देखते हैं तो F&O के डेटा में देखिए आपको दिखाई देगा कि जो शुरुआत में जो हमको गिरावट दिखाई दी थी ना, कि बाजार गैप के साथ ओपन हुआ, 9-15 पे सस्टेन नहीं कर पाया, उसके अंदर अगर आप डेटा को झांक कर देखोगे, समझोगे, तो आपको दिखाई देगा कि FIS ने देखिए यहाँ पे 27,000 करोड़ की बिकवाली की थी, जो हमको देखिए शुरुआत में देखिए जो हमको सेलिंग देखने वाली। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर देखिए कल के दिन गैप डाउन ओपन होता है या थोड़ा नीचे सेलिंग आती है तो वहाँ पे हम बाइंग का सेटअप को देखेंगे। अगर हल्का फुल्का देखिए आपका बाज़ार ओपन करता है तो हम उस जगह भी बाइंग के सेटअप को देखेंगे। ऊपर हमारे लिए अब जो रजिस्टेंस निकल के आता है वो 24,600 के आसपास का एक रजिस्टेंस है, 24,600 से 24,500 के आसपास। नीचे हमारे लिए जो सपोर्ट बनता है वो इस जगह 24,200 के आसपास हमको सपोर्ट दिखाई देता है। अब चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने देखिए एक बड़े हर्डल को देखिए पार किया है। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो यहाँ से देखिए एक बड़े हर्डल को ब्रेक किया, इस वाले प्राइस को ब्रेक किया। यहाँ पे देखिए जो हमारा 55,200 के लेवल था हमने उसका ब्रेकआउट किया। फिर देखिए इस जगह 55,600 के लेवल को ब्रेकआउट किया और 56,000 के आसपास हम क्लोज देते हुए दिखाई दिए। यानी एक साइकोलॉजी नंबर पे हम आके रुक चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये समझना है कि हमारे लिए जे वाला जो जोन है ना, जे देखिए ये आपका एक रजिस्टेंस का प्राइस है, जे वाला, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टेंस क्यों, एक साइकोलॉजी नंबर है। अब बैंक निफ्टी में अगर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है तो बाइंग साइड के सेटअप को देख सकते हैं। नीचे की साइड अगर आता है तो 55,500 के ऊपर जब तक है, जब तक हम इस जगह पॉजिटिव दिखाई देंगे तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है,
इस जगह। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम जैसे ही देखिए इसको 1 डे के चार्ट पे देख, तो आपको 1 डे के चार्ट पे देखिए दिखाई देगा। अभी तक अगर आपने बैंक निफ्टी के चार्ट को 1 डे के चार्ट पे नहीं देखा तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का कुछ चार्ट पैटर्न बना था। यानी हम अभी तक देखिए लोअर टू लो देखिए यहाँ पे बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। अभी तक देखिए एक भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं दिखाई दे रही थी और बाजार देखिए लोअर टू लो इस जगह बनाता हुआ दिखाई दे रहा था। जब हमने देखिए इसमें 57,600 का हाई मारा था, वहाँ से हम गिर के देखें नीचे की साइड 54,400 के आसपास आते हुए दिखाई दिए। कल के दिन देखिए हमने यहाँ पे ही कहीं लो मारा था। आज के दिन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई दे रहा है। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल को देख के सेलर भी जल्दी से आ जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से देखिए जो कैंडल बनाया और जिस तरीके की न्यूज़ हमको दिखाई दे रही है, तो एक पॉजिटिव तो देखिए यहाँ पे हमको कल के दिन बाजार देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर किसी तरीके से कल हमको अगर सेलिंग देखने को मिल जाती है तो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा 55,600 से लेके 55,500 का प्राइस। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसी चार्ट को लेके अमेरिका के देखिए यूएस के चार्ट को अगर मैं लगाता हूँ तो डाउ जोन में देखिए ज़बरदस्त तेज़ी 49,298 के आसपास देखिए यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अच्छी तेज़ी दिखाई दी। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वहाँ का देखिए जो आईटी इंडेक्स है जिसको हम नेकडेक्स बोलते हैं, उसमें अगर आप देखो 28,000 के लेवल पे देखिए टच कर चुका है और लाइव हाई पे देखिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे लिए अभी तक दिक्कत क्या क्रिएट कर रहा था, हमारे लिए दिक्कत क्रिएट कर रहा था देखिए जो कि क्रूड ऑयल, ठीक है। अब अभी आप देखोगे तो क्रूड ऑयल में देखिए अभी हमने 103 का प्राइस देखा था, 102 आता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी देखिए यहाँ पे 11% के आसपास की सेलिंग हमको देखने को मिल चुकी है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिव से अगर आप देखो तो इंडिया का रुपीस भी देखिए यहाँ पे मजबूत होता हुआ दिखाई दिया। अभी हमने देखिए यहाँ पे 95 के समथिंग का देखिए इस जगह हाई मारा था। अभी ऑलमोस्ट देखिए 94.6 पैसा देखिए चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये कल देखिए नीचे की साइड 93 या 94 के आसपास और आ जाता है तो ये हमारे लिए और पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। बस अब देखिए इस जगह 95 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर इंडिया रुपीस फिर से कमज़ोर होना चालू करेगा तो जो आज की तेज़ी है ना वो सब बेकार जाएगी। अब यहाँ पे हम समझते हैं देखिए आपका सेंसेक्स में एक अच्छी कैंडल बनी है। सेंसेक्स में भी वही पैटर्न था जो हम काफ़ी समय से देखिए यहाँ पे बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी लेवल पे देखिए हम क्लोजिंग नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब सेंसेक्स में क्या समझना है देखिए यहाँ पे 78,000 के ऊपर देखिए कंसोलिडेट करना चाहिए, इसके ऊपर रुकना चाहिए। कल के दिन गैप अप की कंडीशन में बाइंग साइड के सेटअप को हम देख सकते हैं, गैप डाउन के कंडीशन में भी बाइंग साइड के सेटअप को ही हम इस जगह देख सकते हैं। बस देखिए अब हमारे लिए सपोर्ट क्या बनेगा, तो हमारे लिए सपोर्ट देखिए ये वाला प्राइस बनता हुआ दिखाई देगा जो कि इस जगह 77,400 77,500 इस 100 पॉइंट की रेंज में हमको सपोर्ट मिलेगा, जो एक बड़ी सी कैंडल हमको यहाँ पे दिखाई दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो हल्का फुल्का गैप अप अगर ओपन हो जाता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, थोड़ा समय बिताता है, प्राइस एक्शन यहाँ पे काम करता है, ये प्राइस होल्ड कर पाता है, तो उसके बाद देखिए हमको एक तेज़ी देखने को मिलेगी। आज अच्छी बात क्या हुई कि जब नीचे के लेवल से देखिए हमको यहाँ पे बाइंग देखने को मिला, फिर इसके देखिए हाई को भी निकालता हुआ दिखाई दिया। लास्ट में बाजार गिरा नहीं, सस्टेन कर पाया, होल्ड कर पाया, क्योंकि कई बार क्या होता था गैप अप ओपन हो जाता था, फिर बाजार में देखिए हमको एक सेलिंग देखने को मिल जाती थी। आज भी देखिए क्या हुआ था, गैप अप हम ओपन हुए थे लेकिन शुरुआत में हम सेलिंग कर चुके थे। अब इसका तो रीज़न बनता है क्योंकि FIS की बिकवाली हमको दिखाई दे रही है, फिर हमारा देखिए क्रूड ऑयल भी ऊपर की साइड था, रुपीस भी गिरा था, तो आज पॉजिटिव चीज़ें थी ज़्यादातर, ये कल भी देखे दिखाई दे सकती हैं, लेकिन हमको हमारे लेवल पता होना चाहिए। अगर नीचे की साइड आता है तो कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है वो आपको पता होना चाहिए। आज का वीडियो का लाइक एम हम रख देते हैं इस जगह 500 लाइकों का। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग पूरा करोगे, ठीक है। और जो भी आपके कमेंट है वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे देखिए कल जो इम्पोर्टेंट अपडेट थे वो मैंने आपको यहाँ पे पब्लिश किए थे। ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है वो भी मैंने आपको बताया था। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।